हम्म। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए, इसी प्रकार दान देने के अपने वचन को नहीं भूलना चाहिए। ये त्रुटियां कभी कभी निराशा का कारण बनती है और विफल होने पर मनुष्य आलोचना का भागी होता है, और यही अर्जुन की विपन्न अवस्था का कारण हो सकता था। तो 41 श्लोक में अर्जुन को बोल रहे कि कच्चित्तमं ब्राह्मणम बालम गांग वृद्धम रोगिणम स्त्रियम शरणोपसृतम सत्यम नक्ताक्षी शरणप्रद, कि तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के यथा ब्राह्मणों, बालकों, गायों, स्त्रियों तथा रोगियों के रक्षक रहे हो। क्या तुम उनके शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके? तात्पर्य, ब्राह्मण जन समाज के कल्याण कार्य के लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों की दृष्टि से ज्ञान की खोज में सदैव लगे रहते हैं, अतः वे सभी प्रकार से राजा के संरक्षण के पात्र है। इसी प्रकार राज्य के बालकों, गायों, रोगी व्यक्तियों, स्त्रियों तथा वृद्ध पुरुषों को राज्य या क्षत्रिय राजाओं के संरक्षण की अपेक्षा रहती है। यदि ऐसे जीवों को क्षत्रिय या राजा या राजसत्ता की ओर से संरक्षण नहीं मिलता तो ये क्षत्रिय या राज्य के लिए लज्जास्पद है। यदि अर्जुन के साथ सचमुच ही ऐसी घटनाएं घटी थी तो महाराज युधिष्ठिर उनके विषय में जानने के लिए आतुर थे। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि ये जो अर्जुन के चेहरे में अर्जुन के चेहरे में ये सब जो लक्षण दिखाई दे रहे थे, तो युधिष्ठिर महाराज पकड़ लिए कुछ तो गड़बड़ है। तो अल्टीमेटली गड़बड़ क्या है कि जब तक भगवान श्री कृष्ण थे तब तक अर्जुन का अस्तित्व था। जैसे एक मोबाइल है, सिम कार्ड भी है, रिचार्ज नहीं है, क्या वैल्यू है उसका? ना इंटरनेट चलेगा ना किसी के फोन जाएगा। तो सिम कार्ड और जो रिचार्ज जो है ना, कृष्ण कृपा है। रिचार्ज जो है ना, कृष्ण कृपा है। और ये जो मोबाइल या सिम, ये अर्जुन उनकी आत्मा है। ठीक है, उसी प्रकार हम सब भी है, नॉट ओनली अर्जुन। कृष्ण कृपा बिना हम सब भी बेकार, यूजलेस पर्सन है इस जगत में। कुछ भी हो वो कृष्ण की कृपा फलस्वरूप है। कुछ बोल पाना कृष्ण संबंधित, कृष्ण कृपा। कुछ सुन पाना वो भी कृष्ण कृपा है। एवरीथिंग, ये है अल्टीमेट। तो चलिए हम लोग कल फिर मिलते हैं। इस संबंध में अगर किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो तो माता जी बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। कल बलराम जयंती है, जानते हैं? नंद किशोरी माता जी। जी प्रभु जी। हाँ। जी प्रभु जी, ये इस्कॉन से मैसेज आया है कि शुक्रवार को बलराम जयंती। कल 12 बजे तक व्रत रहना है माता जी। जी प्रभु जी। उसके बाद खाना है। तो चलिए, और कुछ क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। ये अपमान की जहां तक बात है प्रभु जी, तो अपमान में तो बहुत आदमी तो ऐसा भी है कि अपमान अगर होता है तो वो मतलब उसका कुछ लाइक नहीं करता है, मतलब उसका कुछ नहीं होता। अपमान जैसे कि मेरे को अपमान कोई कर दिया तो उसका हम कोई परवाह नहीं करते हैं, अपमान करे चाहे जो भी। और ये जो जवाब देने की बात कह रहे हैं, तो ऐसा तो भी होता है कि कोई
हमें बोला, कुछ बोला, मतलब जो भी कहा हम उसका जवाब नहीं दिए। तो जब जवाब हम नहीं दिए तो ये कहा जाता है कि किसी को, कोई अगर हमको अपमान कर रहा है, चाहे बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, हम उसका उल्टा जवाब अगर नहीं देते हैं तो वे जो बोल रहा है वे शब्द उसी को जाएगा। ऐसा होता है। लेकिन जब आपके पास शक्ति है तो उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे? अगर आप निर्बल है, कोई आपको फाइट मार रहे, आप उसको मारेंगे तो फिर वो डबल मारेगा, तो बेहतर है ना मारना। एक बार मारे बस खलास, भाग जाओ वहां से, है ना। शक्ति अगर नहीं रहेगा तो तो सह के भागना है, चुपचाप रह जाएंगे। भागना है। शक्ति नहीं है तो वो तो खुद ही छोड़ देंगे। अरे क्या ये अनाड़ी से क्या मारपीट करेंगे, कोई खिलाड़ी क्या बोलो। जी 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 प्रभु। तो समझे। अगर पहले से आप सरेंडर जी है, "हे बाबा मुझे मत मारो", जैसे परीक्षित महाराज कली, कली तो पहले से ही पकड़ में आ गया कि अगर इनसे कंपटीशन करेंगे तो मुझे डायरेक्ट काट देंगे तलवार से, इसीलिए पहले से बुद्धिमान, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। तो ये बुद्धिमान का लक्षण है। कमजोर है, उनको पता है कली पूरे युग को जो सत्य, ये परीक्षित महाराज से डरते थे। मतलब किस तरह का भक्त था परीक्षित महाराज, जरा सोचिए। एक कली पूरे पृथ्वी को कितना पापों में फैला रहे हैं, पापों की सागर में लोग तैर रहे हैं। वो एक कली, पूरे मूर्तिमान स्वरूप कली परीक्षित महाराज के तलवार से डरते थे। तो किस तरह का परीक्षित महाराज था, किस तरह का प्रतापी राजा थे। ये शक्तिमान व्यक्ति के, ये शक्तिशाली व्यक्ति के लक्षण है। अगर कली वैष्णव है, हाँ बाबा तीना दोपी सुनीचे न तरहो रपी, कली तुम जो करो बाबा, तुम भी भगवान के सेवक हो, मैं आपको कुछ नहीं। नहीं, शक्ति है मतलब उसको यूज करना है। और नहीं सकती है तो दूर हट जाना, वो फिर बार बार हम बार लोग बार वो बार। ना कली का प्रताप प्रकोप हम लोग को जी लग रहा है कि नहीं। विभा माता जी तो बोल जी रहे जी थे, जी जी। क्या माया की नगरी में पड़े हुए, कुछ भक्ति मक्ति नहीं होता है। 8 घंटा ड्यूटी करो, घर का कामकाज करो, कली पूरी तरह से अटैक किए, कोई भक्ति मक्ति नहीं हो रहा। लोग बोलते कि गृहस्थ जीवन में भक्ति होता है, कहाँ भक्ति, कुछ नहीं हो रहा है। तो कली का प्रकोप है ना। तो हम सब कमजोर है, इसलिए कली अटैक कर रहा है। हम लोग अगर शक्तिमान होते तब तो कली कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पूरा भक्ति करते, 16 माला क्या 64 माला जप करते। लेकिन हमारे बस में नहीं है, हमको उनके बस में रहना है ना। तो हम लोग कमजोर है, परीक्षित महाराज प्रतापी थे। तो परीक्षित महाराज प्रतापी कैसे बने, अभी दूसरा प्रश्न है। परीक्षित महाराज प्रतापी बने कृष्ण कृपा के कारण। जिसके हृदय में कृष्ण है, जिसके जीवन में कृष्ण है, वो किसी की परवाह नहीं करते, किसी से नहीं डरता वो। और कुछ क्वेश्चन? जी प्रभु। और कुछ प्रश्न है? ठीक है, चलिए तो आज की कथा को विराम देते हम लोग यहीं पर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च संख्या कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय भागवत महापुराण की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय समवेत गौर भक्तविंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। गौर